विलयन प्रावस्था में हम लोग आज रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि तुम्हारा क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, उसका लास्ट टॉपिक है ये। तो विलयन प्रावस्था में जब रासायनिक प्रतिक्रियाएं होगी तो उसमें सांद्रण को उसमें विलयन प्रावस्था में विलयन में रासायनिक प्रतिक्रियाएं, तो अधिकांश जो रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है विलयन में ही होता है, जो कि लिक्विड में डाल देते हैं उसी में प्रतिक्रिया होती है रासायनिक प्रतिक्रिया। विलयन में किसी प्रतिकारक की मात्रा को बताने के लिए निम्न मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। निम्न मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिक्रिया तो जैसे होता है, तुम पिछला का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमको अब है प्रतिक्रिया जो विलयन का, जैसे तुमको है विलयन में जैसे है तो जैसे पहला है तुमको इसमें प्रतिशत के रूप में विलयन के 100 ग्राम में 100 ग्राम या 100 ml में उपस्थित किसी प्रतिकारक की मात्रा उस प्रतिकारक का क्रमश का द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। मतलब 100 ग्राम में अगर जितना प्रतिकारक का द्रव्यमान घुला हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान को हम लोग W/W भी कहते हैं। द्रव्यमान को W/W, वेट बाय वेट, और द्रव्यमान वॉल्यूम को हम लोग वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, W/V। तो 100 ग्राम में जितना किसी प्रतिकारक की मात्रा होगी वह उसका प्रतिशत सांद्रण कहलाएगा। या 100 ml में जितना घुला हुआ रहेगा, जैसे 5% नमक के जलीय विलयन में 5 ग्राम नमक और 5 ग्राम तो 95 ग्राम जल में घुला है। 95 ग्राम जल में घुला है। ये 5% तुम्हारा क्या था? ये 5% तुम्हारा है। अगर 5% है W/W, तो W/W रहा तो ये 5% में W/W हो गया। तो 5 ग्राम घुला हुआ है कितना में? W/W है, तो 100 ग्राम में पूरा विलयन का द्रव्यमान हुआ तो 95 ग्राम जल होगा। और W/V होता था 5 ग्राम 100 ml जल में घुला हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, किसी विलयन का सांद्रण को हम लोग प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा होता है तुमको मात्रक, सेकेंड मात्रक तो तुम्हारा दिया हुआ है मोल अंश।
मोल अंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी प्रतिकारक के मोलों की संख्या में बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग करने पर, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग करने पर उस प्रतिकारक का मोल अंश प्राप्त होता है। उस प्रतिकारक का मोल अंश प्राप्त होता है। तो ये तुम्हारा हो गया मोल अंश प्राप्त होता है। यदि तुम्हारा मान लेते हैं कि किसी बिलियन में दो तुम्हारे हैं अवयव हैं, उदाहरण के लिए किसी बिलियन में ए तथा बी दो अवयव हैं, तो ए का मोल अंश जो तुम्हारा हो गया, तो ए का मोल अंश एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी जो तुम्हारा बी का मोल अंश एक्स बी बराबर हो गया एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो एन ए बराबर क्या हो गया, ए के मोलों की संख्या, जहां एन ए क्या होगा तुम्हारा, एन ए बराबर ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, एन बी बराबर बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या। तो ये तुम्हारा मोल, और मोल निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, द्रव्यमान बटे अनुभार। मोल निकालने के लिए कहते हैं द्रव्यमान बटे अनुभार या परमाणु भार के आधार पर निकाल सकते हो। तो इससे मोल अंश निकल गया। और अगर दो ही है तो देख लो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी, जो कि यहाँ से तुम जोड़ सकते हो। एक्स प्लस एक्स बी का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया, कट के एक हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा मोल अंश। तो इस प्रकार क्या होगा, तुम्हारा मोल अंश का निर्धारण हो गया इसका। अब है तुम्हारा, और दो और मात्रक तुम्हारी किताब में दिया हो, उसको जल्दी से बता ही देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वगैरह तुम जो है नेक्स्ट जो तुम्हारा है क्लास, उसमें तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो तुमको जो है पूछ सकते, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें जो भी लाइव क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करो, उसमें कर सकते हो। या तुमको जो भी डाउट है, जो भी पूछना चाहते हो, उसमें तुमको डाउट क्लासेस भी मिल जाएंगे। और तुमको जो भी क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी का बनाने का कोशिश करो। तो एनसीईआरटी का तुम्हारा जो टॉपिक है जितना लगभग खत्म समाप्त हो गया आज, और तुम सारे क्वेश्चन को बनाओ। जो भी दिक्कत है हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि तुमको वीडियो क्लासेस तुमको मिल जाएंगे, लाइव में तुम्हें मिल जाएंगे सारे, और सारे नोट्स भी उसमें उपलब्ध हैं राइट टू ऐप पर, जिससे हम पर्सनल संपर्क भी कर सकते हो, जो चाहो पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पर देखो, तो ये हुआ तुम्हारा। अब है मोलरता, एक है तुमको मोलेलिटी, मोलरता और मोललता, दो और मात्रक हैं जिसको बता दे रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह का बना देंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे, तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मोलरता, मोलेरिटी,
किसी प्रतिकारक के मोलों की संख्या जो बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, जो बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का संकेत होता है कैपिटल M होता है। मोलरता बराबर क्या लिख देंगे? विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। कौन मात्रक में? लीटर में होना चाहिए, 1 लीटर में, बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसको जैसे कि मोलरता का संकेत होता है कैपिटल M, इसको संकेत देते हैं। तो विलेय का मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं हम लोग? NB कर सकते हैं, अगर NB बटे V लीटर में। और जहाँ तक इसको और तोड़ो, ये मोलरता का संकेत है, ये मोलरता का है, मोलरता का संकेत है ये। तो मोल का क्या हो जाएगा? B जहाँ पे प्रतिकारक का नाम हुआ, तो मोल को लिखते हैं द्रव्यमान MB बटे WB गुना V इन मिलीलीटर में, अगर ml में तो इंटू 1000 कर दो। MB हो गया कौन चीज? प्रतिकारक का द्रव्यमान और WB हो गया प्रतिकारक का अनुभार। तो इसे मोल निकालते हैं, द्रव्यमान बटे अनुभार को मोल भी कहते हैं, ये भी तुम्हारा पता ही होगा। तो मोल निकाल के इसको डाल दो तो ये तुम्हारा मोलरता निकल जाएगा। तो मोलरता के लिए अगर तुमको जो है ये सूत्र चाहिए, इस सूत्र प्रयोग कर लो। पहले मोल निकालो, द्रव्यमान बटे अनुभार करके मोल निकाल लो या परमाणु भार, और उसके बाद आयतन जो है मिलीलीटर में दे करके उसका मोलरता निकाल सकते हो। तो मोलरता का तुमको जो है डायरेक्ट फार्मूला पर एक्सरसाइज में भी जो तुम्हारा है एनसीईआरटी का, उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आध क्वेश्चन उसमें भी बना सकते हो, इसको डाल सकते हो। एक और जो तुम्हारा अंतिम है जिसको हम लोग मोललता कहते हैं, तो उसको भी जल्दी से बता ही देते हैं। उसका दिशा सूत्र पर जहाँ भी क्वेश्चंस होगा उस सबको बता दिया जाएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा तुम्हारा उसमें बता देंगे। जो जिसको पूछना होगा, जो भी तुम लोग का जो आएगा, तो उसके आधार पर बता देंगे। ऐप पर आकर के ऐप को डाउनलोड करो, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल के, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है, जो आप किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करो और उसके थ्रू द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हो। और जिसको भी व्यक्तिगत पढ़ने में कहीं दिक्कत है, कहीं मदद लेनी है, हमसे संपर्क कर सकते हो। और एक जो तुम्हारा अंतिम इकाई तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, दैट इज मोललता। मोलैलिटी। किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हों बिलियन की मोललता कहलाती है। तो मोललता का क्या होगा तुमको? मोललता बराबर
मोलैलिटी जिसको कहते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान। कौन मात्रक में? किलोग्राम में, केजी में। तो अब जैसे कि इसी को, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, तो इसको जैसे से विलेय को मान लें b, तो mb बटे क्या हो गया ये wb, गुना क्या हो गया WA। ये अगर ग्राम में है तो ऊपर कितना से गुना करना होगा? 1000 से। तो A क्या होगा तुम्हारा? A हो गया तुमको विलायक, WA बराबर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, WA ने MA कर दो इसको, चलो इसको कर देते हैं MA, चूँकि यहाँ M यहाँ द्रव्यमान माने है ना, तो इसको भी कर दो WA के बजाय इसको क्या कर दिया जाए? MA कर दो इसको। MA बराबर विलायक का द्रव्यमान, MB बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान MB हो गया, और WB बराबर विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। तो इस प्रकार से सूत्र पर क्या कर सकते हो? उसको बैठा सकते हो। और ये मोललता का संकेत हो गया स्मॉल m, और मोलरता का कैपिटल M, मोललता। तो एक आध क्वेश्चन वगैरह भी तुम इसको बना सकते हो। इसको क्वेश्चन को आराम से फार्मूला बैठा दोगे तो तुम्हारा मोल निकालना है, मोल बराबर द्रव्यमान बटे अनुभार, और आयतन विलायक का देना। अगर विलयन का आयतन है, घनत्व वगैरह दिया हुआ तो क्या होगा? घनत्व अगर दिया हुआ है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो कुछ प्रश्न में जैसे घनत्व दिया हुआ था, इसमें प्रश्न में तो घनत्व दिया हुआ था, द्रव्यमान होता है, ये बिलियन का जनरली हो गया। तो बिलियन का द्रव्यमान निकाल करके, बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा तुम्हारा जो सामान्यतः बिलियन का देगा, द्रव्यमान गुना घनत्व, और घनत्व में निकलेगा तो उससे तुमको क्या निकल जाएगा? बिलियन का द्रव्यमान निकल जाएगा। उसमें विलेय का द्रव्यमान घटाओगे तो क्या चीज का द्रव्यमान निकल जाएगा? विलायक का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो जनरली ग्राम में निकलेगा तो उसको कुंजी बदल दोगे आयतन में, ग्राम को किलोग्राम में। इस प्रकार से क्या कर सकते हो? इसको बैठा सकते हो। तो जो भी तुम्हें अब क्वेश्चंस वगैरह इसमें जो भी दिक्कत आएगी तो तुम्हारा सारा टॉपिक इसमें समाप्त कर दिए। जो भी क्वेश्चंस जो पूछना होगा वो सब पूछ सकते हो, जो भी न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज के या कहीं भी किसी और, पहले हिंदी में तुम्हारा जो है एक्सरसाइज जो है तुम्हारा NCERT बुक का बना लो। और भी जो मेहनत करना चाहते हो जा करके तुम NCERT का एग्जाम्पल प्रॉब्लम आता है उसको भी बना सकते हो। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी बुक आती है। और राइस ट्यूटोरियल ऐप पर भी आकर के जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके द्वारा जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी क्वेश्चन बनाने में जहाँ भी परेशानी होती है समझने में, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।